Assalamu alaikum YouTube family. I hope you all are fine and good by the grace of Allah. आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लिकोरिया। लिकोरिया बेसिकली एक नॉर्मल नेचुरल वेजाइनल डिस्चार्ज है जो कि वेजाइना की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये डिस्चार्ज फीमेल्स में 3 जगहों से आ सकता है। इसकी यूट्रस से, बच्चेदानी के मुंह से या वेजाइना से। इन तीनों जगहों पर ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स जो कि नॉर्मल लुब्रिकेशन के लिए हार्मोन्स डिस्चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से वो जगह मॉइस्ट और हेल्दी रहती है। इसके अंदर एक नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा पाया जाता है जो कि वेजाइनल हेल्थ के लिए अहम होता है। वैसे तो हम लिकोरिया को समझने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इसको एज वाइज ग्रुप में डिवाइड करेंगे और इसको हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इसका ग्रुप जो आएगा वो है इन्फेंट्स का, नवमौलूद बच्चियों में। नवमौलूद बच्चियां जब पैदा होती हैं तो इनमें अक्सर माएँ कंप्लेन करती हैं कि उनके लिबिया जो है वो आपस में चिपके हुए होते हैं। इनके लिप्स आपस में मीन्स जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर सीक्रेशन इकट्ठी रहती है और जो बाद में फॉल स्मेलिंग कॉज करती है। और माएँ इसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, वरीड हो जाती हैं कि शायद पता नहीं बहुत बड़ी कंप्लेन हो गई है या बहुत बड़ा इशू हो गया है। लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए और हल्का हल्का ऑयल लगा के मसाज करने से ये लिबिया जो है आपस में सेपरेट हो जाते हैं और जो इशू होता है वो रिज़ॉल्व हो जाता है। दूसरी कंप्लेंट जो कि इन्फेंट बच्चियों में पाई जाती है वो होती है कि जिससे माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि जब बच्चियाँ पैदा होती हैं तो उनमें वजाइना से ब्लडी डिस्चार्ज जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि ऐसे फील हो रहा होता है कि जैसे मेंसेस के ब्लड की तरह ही सीक्रेशन जो है डिस्चार्ज हो रही है। इस सूरत में भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ दिनों बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ये बेसिकली माँ के हार्मोन्स ही होते हैं जो कि बच्चियों में ट्रांसफ़र होते हैं और उसकी जो अप एंड डाउन होने की वजह से ये कंप्लेन आने लगती है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाए और आपको लगे कि बहुत ज़्यादा सस्पिशियस कंडीशन हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अदरवाइज़ आप उसको रहने दें 8-10 दिन या कुछ दिनों तक, वो खुद ब खुद रिज़ॉल्व हो जाएगा इशू। अब आ जाते हैं हम इसके सेकंड ग्रुप की तरफ, यानी ऐसी बच्चियां जो 6 से 7 साल की एज तक पहुंचती हैं। उनमें अगर वाइट डिस्चार्ज नज़र आ जाए और उन बच्चियां कंप्लेन करें कि इचिंग हो रही है या कुछ इस किस्म के इश्यूज जो कि आपको फील हो रहे हो को नॉर्मल नहीं है, तो आप उसको ख़ुद से माँ को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि बच्ची को ये कंप्लेन किस वजह से हो रही है, इसके बिहाइंड रीज़न क्या है। क्योंकि जब तक आपको रीज़न समझ में नहीं आएगा आप उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस एज की बच्चियां अपनी कंप्लेंट सही तरीके से बताने के काबिल नहीं होती। उनकी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखा जाए, उनके उठने बैठने खाने पीने के हवाले से आप अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करें कि बच्ची को ये इशू क्यों हो रहा है। और मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो इशू है वो साफ़ सुथरा रखने से बच्ची को और उसकी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखने से ही रिज़ॉल्व हो जाता है। इसके अलावा जिस किस्म के हम माशरे में आजकल ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें अगर चाइल्ड मॉलेस्टेशन के हवाले से भी माएँ अवेयर रहें तो इस चीज़ से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप बनता है बच्ची की एज के हवाले से वो है 12 साल की एज की बच्चियाँ। बीइंग अ डॉक्टर मेरे पास इस एज की बच्चियों की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं जिनमें लिकोरिया की बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती हैं। माएँ बहुत परेशान होती हैं क्योंकि इस एज में शाइनेस की वजह से बच्चियाँ अपनी जो कंप्लेन है वो बता नहीं पाती, खुल के नहीं बता पाती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे तो ये एक नेचुरल डिस्चार्ज है जो कि उस एज की बच्चियों में होता है और एक नॉर्मल चीज़ है ये, क्योंकि ओवम का अखराज होने के लिए बॉडी के अंदर इस किस्म के हार्मोनल चेंजेस आते हैं कि जिसकी वजह से वेजाइना जो है उसकी सीक्रेशंस बढ़ जाती हैं और उसको हम लिकोरिया का नाम दे देते हैं। क्योंकि बच्ची पुबर्टी की तरफ जा रही होती है, पुबर्टी में बेसिकली हार्मोनल चेंजेस आना जो है वो एक नेचुरल चीज़ है। इस एज में अगर बच्ची के पुबर्टी की एज से साल पहले भी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं लिकोरिया के, तो वो भी उसको हम नॉर्मल कैटेगरी में लेंगे, वो कोई ऐसी फैटल कंडीशन नहीं होती।
लेकिन इन केस मैं आपको अभी कुछ कंडीशंस बताऊंगी जिसमें आपको डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना चाहिए। जिसमें सबसे पहली कंडीशन आ जाती है एसिडिटी, यानी बच्ची जो ये कंप्लेन करती है कि लिकोरिया इस हद तक एसिडिक है कि उसके कपड़ों का कलर जो है वो भी फेड हो जाता है। और दूसरी कंडीशन आ जाती है एक्रिड होना, यानी लिकोरिया इस हद तक एक्रिड है जहाँ जहाँ लिकोरिया की सिक्रीशन लगे वहाँ वहाँ जो है जेनिटल रीजन पर दाग तक बन जाते हैं। इस हद तक वो खराशदार किस्म का लिकोरिया होता है। थर्ड कंडीशन आ जाती है जिसमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, वो है इचिंग। अगर लिकोरिया के रतूबत अखराज जो है वो उसके साथ बच्ची कंप्लेन कर रही है, ख़ारिश बहुत हो रही है, नाकाबिले बर्दाश्त ख़ारिश हो रही है, तो इस सूरत में भी आपको इस डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारी कंडीशन आ जाती है फॉल स्मेलिंग की, या लिकोरिया का कलर अगर आप देखें और वो नॉर्मल कलर से बिल्कुल हट के हो, ग्रीनिश हो, या लिकोरिया में ब्लड जो है वो डिस्चार्ज हो रहा हो, तो इस सूरत में भी आपको फ़ौरन से अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी समझती हूँ कि जैसे कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा वेजाइनल डिशेज़ आए हुए हैं, लोशन है और डिओड्रेंट्स हैं जो कि बच्चियाँ जो है देख एक दूसरे को देख के या कह लें कि सोशल मीडिया को देख के यूज़ कर रही हैं। इन चीज़ों से बच्चियों को परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके जो वेजाइना का नेचुरल फ्लोरा है उसको इम्बैलेंस कर देती है। इम्बैलेंस होने की वजह से उसकी लुब्रिकेशन अफेक्ट होती है और उसके साथ ग्रोइन एरिया में जो जर्म्स होते हैं वो भी उस एरिया को जाके अफेक्ट करते हैं और लिकोरिया बजाय कम होने के बढ़ जाता है। ये तो थी वो 4 कैटेगरीज जिनको हमने डिस्कस किया एज वाइज। अब आ जाते हैं हम मेडिसिन्स की तरफ कि इन केसेस में हम मेडिसिन कैसे यूज़ करवाएं या कौन सी मेडिसिन यूज़ करवाएं। जो एज ग्रुप हमारा इन्फेंट्स का है या 6 to 7 ईयर्स का है उसको तो हमने मेडिसिन देनी ही नहीं है। बेसिक अगर आप देखें होम्यो के हवाले से तो आप उनको मेडिसिन ना दें बल्कि प्रिकॉशनरी मेजर्स को ही फॉलो करें। जहाँ तक बात आती है 12 साल की एज की बच्चियों की, तो उसके लिए मैं आपको कुछ मेडिसिन रेकमेंड ज़रूर करूँगी जिनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं हमारी प्रैक्टिस में, वो बहुत ज़्यादा कॉमन भी हैं और रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं उनके। पहली मेडिसिन आ जाती है इसमें हमारी कलकेरिया फॉस। कलकेरिया फॉस को आप 30 पोटेंसी में यूज़ करवाएं, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। दूसरी मेडिसिन है हमारी कार्बोलिक एसिड, इसको भी अब 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएं। 2 ड्रॉप्स, दोनों मेडिसिन जो हैं जो भी आपकी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हो, 2 ड्रॉप्स डेली 2 to 3 टाइम्स आप पेशेंट को दे सकती हैं। थर्ड हमारी मेडिसिन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बेनिफिशियल है वो है अशोका। अशोका के रिज़ल्ट लिकोरिया के हवाले से बहुत अच्छे हैं और कम एज बच्चियों में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देती है। इसको हम यूट्राइन टॉनिक के तौर पर भी याद रखते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा जो है बूस्ट करती है यूट्रस की हेल्थ को। उसको आप क्यू में यूज़ करते हैं तो इसको 2 ड्रॉप्स दिन में 2 मरतबा बच्चियों को इस्तेमाल करवाएं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इसके। ये वो 3 ग्रुप से जिनको हमने डिस्कस किया। चौथा हमारा ग्रुप रह जाता है जिसमें हम यंग लेडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, मैरिड फीमेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनमें लिकोरिया की कंप्लेंट्स कैसे होती हैं, या शादी के बाद अगर हार्मोनल चेंजेस आते हैं या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर लिकोरिया बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है तो उसमें हम क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स अवेल कर सकते हैं और उसके साथ साथ मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल में लाई जा सकती है। तब तक के लिए आप इस वीडियो में आपको अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पाक हमारे लिए और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।